हेलो फ्रेंड्स, वेबटेक क्लासेस की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में हैप्पी न्यू ईयर का ग्रीटिंग कार्ड को डिजाइन करने वाले हैं, जो कि अब से कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना और यहाँ पर करेंगे पेज सेटअप। इसके लिए आप पेज लेआउट वाले टैब पर आ जाइए। यहाँ से आपको साइज वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर A5 एक्स्ट्रा वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये साइज वाला को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये साइज आपका जो ग्रीटिंग कार्ड के लिए वो परफेक्ट है। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए इंसर्ट में और यहाँ से हम लोग एक पिक्चर लगाएंगे जो कि इसका बैकग्राउंड होगा ग्रीटिंग कार्ड का। तो पिक्चर पर हम लोग जाते हैं और यहाँ से हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है गूगल से, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। अब इसको पूरा पेपर में हम लोग को कवर करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले आप क्या कीजिएगा, जब भी आप कोई भी इमेज को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर एक टैब ओपन होता है फॉर्मेट। ठीक है, इस टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट रैपिंग। इस पर आपको क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेना है। इससे क्या है कि आपका जो पेपर मतलब जो पिक्चर है वो आराम से कहीं भी मूव हो पाएगा। ठीक है, तो इसको चलिए यहाँ पर एकदम कॉर्नर ला के इस तरह से हम लोग सेट कर लेते हैं और इसका साइज को हम यहाँ से इस तरह से इंक्रीज कर लेते हैं। और देखिए, आपका यहाँ पर राइट साइड में भी रह जा रहा है, तो इस तरह से हम लोग और भी इसको मूव करके सेटअप कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये पूरा पेपर हमारा बैकग्राउंड में कवर हो चुका है। चलिए, अब हम थोड़ा सा साइज को यहाँ इंक्रीज कर लेते हैं जिससे आपको देखने में आसानी होगी। चलिए, अब हम लोग इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक टेक्स्ट लिखेंगे 2025। तो इसके लिए हम लोग जाते हैं इंसर्ट में और यहाँ पर वर्ड आर्ट पर आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट वाला वर्ड आर्ट है, इसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है। सबसे पहले बैक स्पेस कर लीजिए और 2 लिखिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको साइज में 36 रहने देना है और फॉन्ट स्टाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो इम्पैक्ट वाला फॉन्ट स्टाइल दिख रहा है इसी पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपली आपको ओके प्रेस करना है। चलिए, यहाँ पर देखिए हमारा टेक्स्ट तो इंसर्ट हो गया लेकिन शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप फॉर्मेट में ही टेक्स्ट रैपिंग में जाइए और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए। अब देखिए, ये जो हमारा टेक्स्ट है वो आराम से शो हो रहा है। अब इसको माउस की मदद से मूव करके यहाँ पर लाके आपको इस तरह से सेटअप कर देना है और जो टेक्स्ट का साइज है वो हम लोग इस तरह से बढ़ा देंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग इसको करेंगे कलर ग्रेडियंट में। तो इसके लिए शेप फिल में जाइए, यहाँ से ग्रेडियंट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर मोर ग्रेडियंट पर आपको आ जाना है। यहाँ पर 2 कलर को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कलर 1 में आप व्हाइट ले लीजिए और कलर 2 में इससे आप हल्का सा देखिए, यहाँ पर डार्क कलर देख रहे हैं, ब्लैक कलर का ही डार्क है। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जो ये सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है ग्रेडियंट, जिसमें आपका व्हाइट और दोनों मिक्स आ रहा है, इसी को आपको सेलेक्ट करके और यहाँ पर ओके प्रेस कर लेना। आप देखिए यहाँ पर कितना अच्छा ये कलर हो गया है। अब इसका एक शैडो इफेक्ट बनाएंगे, तो इसके लिए फॉर्मेट में ही शैडो इफेक्ट है, यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर ये जो सेकंड वाला शैडो इफेक्ट है इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो इसका आउटलाइन आ रहा है तो इसके लिए हम लोग रिमूव करेंगे। तो सेव आउटलाइन में आइए और यहाँ से कीजिए इसको नो आउटलाइन। चलिए, यहाँ तक हमने तो यहाँ पर लिख लिया। अब और भी हम लोग को टेक्स्ट लिखना है, 2025 पूरा लिखना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, बार बार इतना सब प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, एक बार ही सिर्फ आपको करना है और कंट्रोल डी प्रेस करना है। ठीक है, सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, तब आप कंट्रोल डी प्रेस कीजिएगा। देखिए, एक डुप्लीकेट इस तरह से आपका इसका कॉपी बन जाएगी। ठीक है, अब इसको हम लोग सिर्फ एडिट करेंगे। तो एडिट करने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये सब आपको फॉर्मेट टैब पर ही मिलेगा। एडिट टेक्स्ट पर जाइए, यहाँ से आपको 0 वाला 0 पर आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए और ओके प्रेस कर लीजिए। ठीक है, अब इसी तरह फिर से कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, एडिट टेक्स्ट में जाइए, यहाँ पर फिर से 2 टाइप कीजिए और ओके प्रेस कर लीजिए। ठीक है, इसको भी आप इस तरह से यहाँ पर इसी के बराबर में सेटअप कर लीजिए। थोड़ा ऊपर नीचे करके आप इस तरह से रखिएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। फिर से कंट्रोल डी, इसके बाद एडिट टेक्स्ट और यहाँ पर लिख लेते हैं 5। चलिए, अब यहाँ पर ओके प्रेस कीजिए और फिर से इसको यहाँ पर इस तरह से इसी के बराबर में सेट कर दीजिए। अब इसके बाद आपको ये टोटल जो टेक्स्ट है 2025 इनको एक ग्रुप में बनाना है। ठीक है, ग्रुप कर लेना है। तो इसके लिए आप पहले क्या कीजिए, यहाँ पर जो पहला वाला टेक्स्ट 2 है इसको आप इस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा और आपको कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस रखना है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब एक एक टेक्स्ट को इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए, अब इसको हम लोग को ग्रुप करने के लिए फॉर्मेट में ही यहाँ पर आपको ग्रुप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर इस तरह से ग्रुप पर क्लिक कर लेना। आप देखिए ये एक ग्रुप में आ गया है। इसके बाद आप फॉर्मेट में फिर से जाइए और यहाँ पर ग्रुप के ऊपर में एक अलाइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ पर
आपको क्लिक करना है अलाइन सेंटर, जिससे क्या कि ये जो आपका टेक्स्ट है वो एकदम पेपर के सेंटर पर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने टेक्स्ट तो लिख लिया है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे ये लगे कि ये 2005 हैंगिंग है, मतलब लटक रहा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी पहले दिखाया था। तो देखिए इसको मैं बना के दिखाता हूँ कैसे आपको इसको डिजाइन करना है। इसके लिए आप चले जाइए इंसर्ट में, शेप में, और यहाँ से लाइन वाला ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद इस तरह से आपको ऊपर में लाइन इस तरह से ड्रॉ करना है, एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करना है। शिफ्ट दबाइएगा, लाइन एकदम सीधी ड्रॉ होगी। इसके बाद इस लाइन को आपको कलर करना है। अभी आपको देखिए ब्लैक कलर में दिख रहा है। इस लाइन को कलर करने के लिए आपको शेप आउटलाइन में आना है और यहाँ से आपको व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर से शेप आउटलाइन में आके यहाँ से वेट में आना है और लाइन का जो साइज है उसको आपको थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। देखिए इस तरह से आप इंक्रीज कर लीजिए और इसके बाद अब इस लाइन को हम लोग और अच्छी तरह से बीच में सेंटर यहाँ पर सेट कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आपको सेट कर लेना है। चलिए अब इस लाइन पर आपको यहाँ पर एक छोटा सा डॉट हम लोग लगाएंगे जिससे ये लगे कि यहाँ पिन किया हुआ है। तो इंसर्ट में जाते हैं, शेप में आते हैं और यहाँ से एक ओवल शेप को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट दबा के एक ओवल शेप को इस तरह से आपको छोटा सा ड्रॉ कर लेना है। देखिए ड्रॉ करने के बाद अब आपको इसको कलर करना है, तो फिर से शेप फिल में जाइए और यहाँ से ब्लैक कलर को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि ये हैंगिंग किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह आपको सब में कर लेना है। तो पहले आप क्या कीजिए, इन दोनों को ग्रुप कर लीजिए। जैसे मैंने इसको आपको लाइन को सेलेक्ट किया, कंट्रोल फिर क्लिक करके ये जो आपका जो ओवल शेप है इसको भी मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम लोग फॉर्मेट में गए और यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक किया, ठीक है। आप देखिए ये फॉर्मेट हो गया। अब कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, देखिए अब डुप्लीकेट बनती जाएगी। इसी तरह आपको यहाँ पर लाकर इस तरह से सेट करना है और इसका जो साइज है उसको आपको इंक्रीज कर लेना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से आप इस तरह से साइज इंक्रीज कर लीजिए, साइज बढ़ गया। फिर से कंट्रोल डी प्रेस किया, फिर से इसको ला के यहाँ पर इस तरह से सेटअप कर देना है। फिर से कंट्रोल डी और इसको भी इस तरह से आप सेटअप कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं ये देखने में पूरा एकदम हैंगिंग स्टाइल में लग रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर नीचे में हम लोग लिखेंगे हैप्पी न्यू ईयर। तो इसके लिए फिर से हम लोग जाते हैं इंसर्ट में, शेप में, और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर टाइप करके आप लिख लीजिए हैप्पी न्यू ईयर। चलिए इस तरह से टाइप करने के बाद टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद होम में आके यहाँ पर आपको करना है सेंटर अलाइनमेंट। इसके बाद यहाँ पर साइज में आपको कर लेना है 28 को आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर मैं आपको फॉन्ट स्टाइल बता रहा हूँ, इस फॉन्ट स्टाइल को ही आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि ये देखने में काफी अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखिए कर्ज एम्प्टी करके लिखा हुआ है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद कर लेना है इसे बोल्ड। बोल्ड करने के बाद इसे हम लोग जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का फॉन्ट कलर जो बोलते हैं, फॉन्ट कलर को आपको कर लेना है यहाँ पर व्हाइट। इसके बाद आपको फिर से आना है फॉर्मेट में, शेप फिल में, यहाँ से आपको करना है नो फिल और शेप आउटलाइन में करना है यहाँ पर नो आउटलाइन, ठीक है। अब देखिए टेक्स्ट को एकदम बॉक्स जो है वो सेंटर पर कर देंगे, तो अलाइन पर क्लिक करके अलाइन सेंटर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से हमने हैप्पी न्यू ईयर लिख दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर एक जगह बनाते हैं जिसमें हम लोग हैप्पी न्यू ईयर और जिनका नेम आप जिसको देंगे ग्रीटिंग कार्ड, उनका नेम यहाँ पर आप लिख सकेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक जगह बना लेंगे। तो इंसर्ट में जाते हैं, शेप में आते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके इस तरह से ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं डियर और कोलोन का सिंबल लगाते हैं और इसके बाद यहाँ पर एक ब्लैंक लगाते हैं। तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर फॉन्ट साइज में जाइए, यहाँ से फॉन्ट साइज आपको कर लेना है 22 और फॉन्ट स्टाइल मैं आपको बता रहा हूँ, इसी को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए कोरुगेट करके इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कर लीजिए बोल्ड, ठीक है। इसके बाद आपको फिर से फॉर्मेट में आना है। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर पहले फॉर्मेट में आने से पहले आप इसको कलर कर लीजिए। यहाँ से देखिए व्हाइट कलर कर लेते हैं। अब देखिए व्हाइट कलर करने से क्या हो रहा है, बैकग्राउंड भी व्हाइट है इसलिए यहाँ पर गायब हो जा रहा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है और सेलेक्ट है। इसके लिए फॉर्मेट में आइए, शेप फिल में आइए और यहाँ से करना है नो फिल और शेप आउटलाइन में आके यहाँ से करना है नो आउटलाइन, ठीक है। चलिए अब फिर से हम लोग अलाइन यहाँ पर आके सेंटर कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स सेंटर पर आ गया। अब यहाँ पर जो भी नेम है वो इस तरह से यहाँ पर लिख पाएंगे। थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर कर रहे हैं। अब इसके नीचे हम लोग लिखेंगे विशेष। तो इसके लिए फिर से इंसर्ट में आए, शेप में आए, टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से मैंने यहाँ पर विशेष इस तरह से लिख के रखा है, इस तरह से आप भी लिखिएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और यहाँ कंट्रोल भी से पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कर लीजिएगा। इसके बाद होम में आके इसको पहले सेंटर अलाइनमेंट कर लीजिएगा ताकि ये पूरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर पे आ जाए। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आपको फॉन्ट स्टाइल को भी सिलेक्ट करना है। तो
तो सबसे पहले आप टेक्स्ट को यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं बुक एंटीक्यू, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद जो फॉन्ट साइज है इसको आपको 20 पर सिलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसको फिर से हम लोग उसी तरह व्हाइट कर लेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा, शेप फिल में आके नो फिल और शेप आउटलाइन में आके नो आउटलाइन। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये पूरी तरीके से हमारा जो ग्रीटिंग कार्ड है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसको मैं आपको रीडिंग मोड में करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रीडिंग मोड है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए फुल स्क्रीन में आपको कितना अच्छा क्लियरली दिख रहा होगा 2025 हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पर जिसको आप ग्रीटिंग कार्ड देंगे उसका नेम यहाँ लिखेंगे और ये विशेष आपका हो गया। तो इस तरह से आप घर बैठे डिजिटल यहाँ पर ग्रीटिंग कार्ड डिजाइन कर सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए। तो जल्दी से जल्दी आप इसको रेडी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप सभी को वेबटेक क्लासेस की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आपका नया वर्ष, नया साल आपका मंगलमय हो। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।